वेलकम बैक गाइस। ये हमारी एपीआई की सीरीज़ है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एपीआई को डेवलप करना सीख रहे हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट या किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए एपीआई बनानी हो तो किस तरह से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड पे जाता हूँ। हमने यहाँ पे लेट से एक बुकिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे बुकिंग्स होती हैं और उसकी एपीआई की एक्सेस हमने किसी और को देनी है। तो हम बुकिंग का एक CRUD बनाएंगे और उसको सिक्योर भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें बुकिंग का CRUD रिक्वायर्ड है और CRUD बनाने के लिए हम रिसोर्स राउट और रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ करते हैं, राइट। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिसोर्स कंट्रोलर को क्रिएट करता हूँ। तो कमांड क्या है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और जो भी कंट्रोलर का नेम लिखेंगे, लेट्स से बुकिंग कंट्रोलर है, जो भी नेम लिखेंगे वो नेम इस तरह से सेम इस नाम से कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा एज यूजुअल। बट हम एपीआई के लिए बना रहे हैं तो आपने इस तरह से एपीआई का फ्लैग लगाना है, जिससे वो क्या करेगा, आपके क्रिएट मेथड को और जो हमारे पास एक और मेथड बनेगा एडिट, इसको स्किप कर देगा। देन अगर आप रिसोर्स कंट्रोलर बना रहे हैं तो आपने रिसोर्स का इस तरह से फ्लैग लगाना है, तो वो रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेगा जिसमें इंडेक्स देन उसके बाद स्टोर एंड सो ऑन, ये हमारे पास मेथड्स बने हुए होंगे। अब जब भी आप एपीआई बनाते हैं तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एपीआईज के वर्जन्स से इसको स्टार्ट करें। कि लेट्स से अभी आपकी एपीआई का सिर्फ फर्स्ट वर्जन है, बट मे बी जब आपकी ऐप एक्सपेंड करेगी तो आपकी ऐप के बहुत सारे वर्जन्स होंगे एपीआई के। तो इसलिए आपने हमेशा V1 यानी कि वर्जन 1 से स्टार्ट करना है, ताकि आपको बाद में वर्जन ऐड ना करना पड़े। क्योंकि जब आप पब्लिक को एक्सेस दे देते हैं एपीआई की तो बाद में आप उन एंड पॉइंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर करके रखना होता है। तो आपने क्या करना है, V1 का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर अपने कंट्रोलर को रखना है। इन फ्यूचर जब आप एपीआई का वर्जन 2 बनाओगे तो उसको V2 के अंदर स्ट्रक्चर करके रखोगे। ये करके आपने एंटर करना है। तो ये आपके लिए ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक V1 की डायरेक्टरी बनाएगा और उस डायरेक्टरी के अंदर ये वाला कंट्रोलर बनाएगा जिसका नाम होगा बुकिंग कंट्रोलर। देखेंगे V1 हमारे पास डायरेक्टरी बनी और बुकिंग कंट्रोलर भी हमारे पास बन चुका है, जिसके अंदर हमारे पास ऑल ऑफ द मेथड्स मौजूद होंगे। देखें इंडेक्स, स्टोर, शो, अपडेट और डिस्ट्रॉय हमारे पास मौजूद हैं। और हमारे पास एपीआई का कंट्रोलर बना है रेदर देन कि हमारे पास जनरल कंट्रोलर हो जिसके अंदर क्रिएट मेथड भी होता है और अपडेट भी, राइट। सो ये हमारे पास कंट्रोलर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, मॉडल भी बना लेते हैं। तो आपने रन करनी है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, ओके, मेक मॉडल और देन -m भी साथ लिखना है, तो आपकी माइग्रेशन भी क्रिएट करेगा। तो कौन सा मॉडल बनाना है, बुकिंग, और टेबल कौन सा बनाना है, बुकिंग्स, यानी कि माइग्रेशंस का नाम होगा बुकिंग। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस की माइग्रेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आप इस टर्मिनल को आप क्लियर करके बॉटम पे रख लें। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, बुकिंग के पैरामीटर्स ऐड करने हैं। तो बुकिंग का एक टाइटल होगा, आप टाइटल को स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इसको आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन आपके पास साइज़ क्या है बुकिंग के टाइटल का। ओके, देन बुकिंग की कोई डेट होगी, ठीक है। तो आप क्या रख सकते हैं इसको, बुकिंग अपडेट या फिर बुकिंग वटेवर, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बुकिंग्स टेबल के अंदर बुकिंग डेट इसको ऐसे करके नाम ना दिया करें बुकिंग टाइटल, क्योंकि ऑलरेडी आपका टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुकिंग टेबल है, तो साथ में बुकिंग प्रीफिक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन बुकिंग का एक स्टेटस होगा, ठीक है। इसको आप डिफरेंट स्टेटस स्ट्रिंग के अंदर भी ले सकते हैं, लाइक इसको मैं नाम देता हूँ स्टेटस, और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू भी कोई स्टोर करके आप रख सकते हैं। लाइक मैं डिफ़ॉल्ट में इसको कहता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हमने पैरामीटर क्रिएट किए हैं, और ज़्यादा कॉलम मैं इसके ऐड कर सकता हूँ। वैसे तो हमारे पास बुकिंग के अंदर ज़्यादा कॉलम होते हैं, यूज़र की आईडी होती है, एंड देन हमारे पास हर एक बुकिंग की एक कैटेगरी होती है। बट मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को
ये एजुकेशनल पर्पस के लिए टीच कर रहा हूँ, तो मैं इसके इतनी कॉलम रखता हूँ। इसको सेव करें और अपने बुकिंग मॉडल के अंदर आ जाएं जो आपने अभी बनाया है। तो ये वाला मॉडल है, इसके अंदर फिलेबल के अंदर आपको कॉलम ऐड करने हैं या फिर आप इसको गार्डेड के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फिलेबल इक्वल बुकिंग टाइटल, बुकिंग की डेट एंड देन बुकिंग का स्टेटस। ये हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, उनको हमने फिलेबल के अंदर पास कर दिया कि इन्हें अलाउ कर दो। और अब आपने अपनी डेटाबेस को माइग्रेट कर लेना है ताकि आपका ये टेबल डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाए। ओके परफेक्ट, ये हमारे पास ऐड हो गया। और अब आपने क्या करना है, अपने जाना है यहाँ पे राउट्स के अंदर api.php के अंदर। ये वाली फ़ाइल हमारे पास क्यों अवेलेबल है और हम क्यों इधर यहाँ पे अपना कोड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक रेस्ट API बना रहे हैं। अब कोई भी API बनाएंगे तो आपका कोड जो आएगा वो api.php के अंदर आएगा रेदर देन web.php के अंदर। वेब वाली जो फाइल है वो आपके उन राउट्स के लिए जो आप HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आप लोग एक्सेस कर रहे होते हैं अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू। लेकिन जब आप किसी को API की एक्सेस दे रहे होते हैं तो आपने इस api.php के अंदर उन चीज़ों को मेंशन करना है, तो आपकी चीज़ें सेपरेट होंगी। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है Laravel 10, 11, 12, इनके अंदर api.php फाइल हिडन होती है। हमारे पास Laravel का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेंक्टम पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं होता, बट आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं या इसी सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने सेंक्टम को इंस्टॉल करना सिखाया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 1-2 कमांड हैं जिसके थ्रू आप इंस्टॉल करके इसकी माइग्रेशन को ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको कीप रख सकते हैं या इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक न्यू राउट बनाता हूँ राउट, और इसका नाम आप इसके जो इसका मेथड है वो आप कॉल कर सकते हैं API रिसोर्स। तो ये भी हमारे पास फिर क्रिएट या एडिट को जनरेट नहीं करता उनके लिए राउट्स। और किसके लिए राउट्स आपने जनरेट करने हैं, बुकिंग के लिए। ठीक है, तो आपने इसको नाम देना है बुकिंग, राइट, बुकिंग्स। और देन कौन सा कंट्रोलर यूज़ होना है जी, हमारे पास कंट्रोलर यूज़ होना है बुकिंग कंट्रोलर। ठीक है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंट्रोलर का मेथड नहीं होगा क्योंकि हम जनरल बुकिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी नेम स्पेस को भी आप लोगों ने टॉप पे ऐड कर लेना है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ यूज़ app/http /controller/v1 के अंदर ये पड़ा हुआ है v1/booking controller। ओके, सो आप इसके अंदर स्विच भी हो सकते हैं, मतलब आपकी नेम स्पेस करेक्टली ऐड हो चुकी है। ओके, सो अब अगर आप इन API रिसोर्स ये कौन कौन से राउट्स को जनरेट करेगा देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड है PHP artisan राउट लिस्ट। आप करेंगे तो आपको सारे राउट्स की लिस्ट दिखाएगा। तो देखें अब इसने API/booking का राउट बनाया है, हालांकि हमने मेंशन सिर्फ बुकिंग किया है। तो जब भी आप API का राउट बनाएंगे तो उसके अंदर Laravel खुद से इसको API/bookings ऐसे करके प्रीफिक्स ऐड कर देगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बुकिंग के डिफरेंट वर्जन मेंटेन करेंगे, तो जैसे हमने v1 वहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे भी हम v1 यूज़ करेंगे। तो इसको दोबारा से आप लिस्ट को रेंडर करें, तब आपका देखें API/v1/booking, API/booking एंड सो ऑन थिंग्स। और यही चीज़ आपने यहाँ पे booking.index, booking.store इसके अंदर अगर आपने यूज़ करनी है तो यहाँ पे आप इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपने इस चीज़ को कैसे जनरेट करना है। अभी हमारे पास ये जनरेट नहीं कर रहा, हमारे पास ये यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। ठीक है, बट इट्स अप टू यू। अगर आप इसको जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करके इसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसका एक हमारे पास मेथड मौजूद होता है जिससे हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। इसका booking.index की बजाय v1 booking.index जनरेट करें। तो आप इसको मज़ीद सर्च आउट कर सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे अचीव करना है। ओके, परफेक्ट। सो अब हमारे पास बुकिंग का लॉजिक आ चुका है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना बुकिंग का स्टफ़ राइट करेंगे कि हमारे पास अगर हमने सारी बुकिंग्स को गेट करना हो तो हम कैसे गेट करेंगे। ठीक है, किसी भी बुकिंग को स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें होंगी
ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम पोस्टमैन को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और देन अपने जो एंड पॉइंट्स होंगे उनको पोस्टमैन पर एक्सेस भी करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, और मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी। आई विल सी यू देन, बाय बाय।